अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। ये शख्स एक फ़कीर, सालेह-कुल, खुदा दोस्त और साहिब इबादत शख्स था। हर एक शख्स और हर एक कौम के साथ इसकी दिली मोहब्बत थी। मिजाज इसका कि तअस्सुब मजहबी से खाली था। अखलाक इसके बहुत अच्छे थे। गज़ब व कहर, बदमिजाजी तो खालिक हकीकी ने इसके जिस्म में पैदा ही नहीं की थी। मोहब्बत, रहम, लुत्फ़ व सखाफ़त की इसको बेहद आदत थी। तालिब दुनिया या तालिब खुदा जो कोई इसके रूबरू जाता खाली ना आता। ये 1520 बुकनवी मुताबिक 880 हिजरी 1448 को पैदा हुआ। इसका ताल्लुक कालू खत्री बेदी के घर में था। इसके बाद इसकी एक बहन पैदा हुई, उसका नाम नानकी रखा गया, जो मसमी जिमराम खत्री सकन सुल्तानपुर के साथ मंसूब हुई। गुरु नानक की शादी मौला खत्री बटाला के रहने वाले की लड़की से हुई। खुर्द साली की उम्र में जब गुरु नानक अभी 6 साल का था, कभी घर से बाहर न जाता और लड़कों के साथ ना खेलता। हर एक काम से खुदा की याद को बेहतर जानता। अक्सर औकात खामोश रहता। जब माँ बाप बुलाते तब बोल लेता, वरना चुप बैठे रहता। नानक के अकरबा और अजीजों ने जब इसका यह हाल देखा तो सबको फिक्र सताने लगी और सबने मिलकर नानक के बाप को कहा कि तेरे बेटों को जिन्नों का मर्ज है, तबीबों से इसका इलाज करवाना चाहिए। कालू इनके कहने पर एक तबीब के पास गया और उसको घर बुला लिया। तबीब ने जब नानक की नब्ज देखी, नानक खिलखिला के हंसना शुरू कर दिया और कलमाते आरफाना अदा करना शुरू कर दिए और फरमाया कि मेरे जिस्म में कोई आरजी मर्ज और बीमारी नहीं है जिसका तुम इलाज कर सको। जो आर्ज इश्क है हकीकी मेरे रूह को लाहिक है, इसका इलाज तुमके पास ही नहीं। बस क्या जरूर है कि तुम तकलीफ उठाओ और मेरे घर इलाज को आओ। ये आरिफाना कलाम जब तबीब ने सुना, मुतहय्यर होकर यकीन कर लिया कि ये लड़का वली अल्लाह है। मन बात नानक के बाप कालू से मुखातिब होकर कहा कि तेरे लख्ते जिगर को खुदा का इश्क है। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं। तब के इल्म में इसके इलाज के लिए कोई नुस्खा नहीं लिखा। जब कालू को भी अपने बेटे के हाल से बखूबी वाकफियत हो गई तो इसको इसके हाल पर छोड़ दिया गया। चंद साल इसी हाल पर गुजरे कि नानक 2-2, 4-4 रोज जंगल में जाता तो वहीं रहता, घर को ना आता। जब माँ बाप वहां से पकड़ कर लाते तो घर के एक गोशे में बैठा रहता। खुद ख्वाब से कुछ गर्ज ना रखता। वालिदैन खाना खाने के लिए जब इसको सख्त तकाजा करते तो 1 से 2 लुकमे या 2 से 3, इससे ज्यादा ना खाता। जब उम्र नानक की 16 वर्ष तक पहुंची तो वालिदैन ने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए और ये दुनिया की तरफ मतवज्जो हो और रुपया पैसा कमाने को इसकी आदत हो। ये सोचकर उन्होंने जयराम नानक की बहनोई को, जो दौलत खां जागीरदार सुल्तानपुर के घर में मदारुल महाम था, उस बात की इत्तला दी। इसने नानक को अपने पास तलब कर लिया। जब नानक सुल्तानपुर पहुंचा तो जयराम बहनोई ने इसकी बहुत खातिर की। अच्छे से अच्छे खाने और पोशाक इसकी खातिर के लिए मुहैया की गई, मगर ये हरगिज ना तो उम्दा खाना खाता और ना पोशाक पहनता। वही फकीराना लिबास पहनता और गरीबाना खाना खाता। जब 6 माह इसी हालत पर गुजर गए तो एक रोज नानकी, नानक की हमशेरा और जयराम इसके शौहर ने, नानक के बाप ने आपस में तजवीज की और चाहा कि इसको किसी शुगल में मशगूल करें ताकि ये आवारा ना फिरता रहे, बल्कि सुबह शाम तक इसी काम के अंजाम देने में सरगर्म रहे। ये तजवीज़ करके खिदमत मूदी खाना सरकार दौलत खां जहांगीरदार सुल्तानपुर की नवाब के हुक्म से नानक के स्पुर्द कर दी गई और नानक इस काम में मसरूफ हो गया। लेकिन वहां भी इसका यही हाल था कि हर रोज साधु सुन्नत फकीर और दरवेश सैकड़ों मूदी खाने में आते और आटा दाल वगैरह खैरात ले जाते। जब लोगों ने ऐसा हाल देखा तो नवाब दौलत खान के हुजूर में जाकर मुखबरी की और कहा कि इस मूदी ने अजनास सरकार जो मूदी खाने में थी सब फकीरों को खिला दी है। अब अनकरीब भागने वाला है। जब भाग जाए तो सरकार अपना माल किससे वसूल करेगी। अब मुनासिब है कि इससे हिसाब लिया जाए ताकि मालूम हो जाए कि असल सरमाए में से जो मूदी खाने में था किस कदर नुकसान उठाना पड़ा है। ये बात सुनकर दौलत खान गजब में आया। फौरन जयराम को अपने अहलकारों को भेजा, जिसकी जमानत से मूदी खाना नानक को दिया गया था कैद कर लिया गया और नानक को तलब करके अपने रूबरू मूदी खाने का हिसाब लिया गया। जब हिसाब हो चुका तो मालूम हुआ कि जिस कदर नकदो जिन्स मूदी को सरकार से मिला हुआ था, 2 चंदा इस दुकान में मौजूद हैं। इस बात के जाहिर होने से हासिल
बहुत पशेमान हुए और दौलत खान ने रजामंद होकर हुलअत फाखर नानक को बख्शा और जयराम नानक के बहनोई को कैद से रिहा कर दिया। 2 साल के बाद फिर जब हासिदों ने देखा कि नानक हर रोज सरकारी मूदी खाने से दोस्ता खैरात फकीरों और मोहताजों को करता है, अब जरूर नुकसान में होगा, तो दोबारा इसकी मुखबरी की और दौलत खान ने एक अहलकार अमीन की मार्फत हिसाब लिया तो फिर भी सरकारी सरमाए से साचंद नक्सो जिन्स दुकान से पाया। इस रोज से दौलत खान ने नानक को इजाजत आम दे दी कि वो जिस कदर चाहे अपने इख्तियार से फुकरा को दिया करे, आइंदा कभी उससे किसी किस्म का हिसाब ना लिया जाएगा। मगर नानक इस दोबारा हिसाब लेने से मुदी खाने के काम से दिल बर्दाश्ता हो गया और बरजामंदी नौकरी छोड़ दी। दौलत खान ने बहुत इसरार किया कि किसी तरह नानक इसके यहाँ से इलाका ना छोड़े, मगर नानक ने एक न मानी और कारोबारी दुनियावी दिल बर्दाश्ता होकर चाह के रोए जमीन की सैर करे और मर्दाने खुदा परस्त की जियारत से मुस्तफीद हो। चनाचा बाइतफाक मस्मी मर्दाना मतरब और मस्मी बाला के फुकराना लिबास में जयराम नानकी से पोशीदा सुल्तानपुर से निकला और हिंदुस्तान के दूर नजदीक मुल्कों और तेथरों की सैल की। फिर कोह हिमालय के तमाम मुल्कों को भी देखा। फिर अरबो अजम दूर दूर के मुल्कों में जाकर 24 साल अपनी उम्र अजीज इस काम में सर्फ कर दी। बास मौलिक लिखते हैं कि गुरु नानक मक्के में गया और काबे की तरफ पांव करके लेटा हुआ था कि काजी आया और गजबनाक होकर बोला कि तूने खाना खुदा की तरफ पांव किस वास्ते किए हैं। नानक ने जवाब दिया, चूंकि खुदा ताला हर जगह मौजूद है। काजी को यह जवाब पसंद आया और खामोश होकर चल दिया। इस सैर के बाद नानक पंजाब में आया और दरियाए रावी के किनारे जहां डेरा नानक आबाद है, सुकूनत इख्तियार कर ली। इस इज्जत के साथ कि हजारों मर्दाने खुदा परस्त का हुजूम रोजाना उसके दरवाजे पर रहता। सदहा रुपए रोजमर्रा नानक के लंगर पर खर्च हो जाते। गुरबा फुकरा मस्कीन जिस दौलत बातनी के जहर सरवत भी इस कदर हुई कि इस वक्त के किसी अमीर या नवाब को नसीब न थी। कस्बा डेरा नानक नानक ने खुद आबाद कराया और बड़े बड़े मकानात बनवाकर अपने सिखों को हुक्म दिया कि इसमें सुकूनत पजीर हों। अपने घर के लोगों को भी नानक ने वहां ही तलब कर दिया। चनाचा वो उनके घर 2 साहिबजादे पैदा हुए। एक का नाम लखी चंद और दूसरे का नाम श्री चंद रखा गया। लखी चंद तो दुनियादार होकर एक साइड पर हो गया, जबकि श्री चंद ने दुनिया से आजाद होकर फकीरी इख्तियार की। इसने नया तरीका फकीरी इख्तियार किया और उसको एक अलग से नाम दिया। इस तरीक़ाकार के फकीर लंबे लंबे बाल रखते, उन्हें बढ़ाते और बालों को पगड़ी की जगह सर पर बांध देते। पजामा नहीं पहनते, सिर्फ छोटा लंगोट बांधते और 1 गज लंबा बांधते। बदन पर राख मलकर हुजामत नहीं कराते, बदन को उस तरह नहीं लगने देते। ये तरीका अभी भी पंजाब में बहुत राइज है। मन बाद बाबा नानक ने कस्बा करतारपुर की बुनियाद रखी और इसको आबाद किया। वहां भी अक्सर औकात उनकी सुकूनत रहती थी। गर्ज जब जमाना उम्र अजीज गुरु नानक का गुजर चुका तो चंद माह वफात से पहले लहना खत्री साकुन खंडूर को उनका खादिम जान निसारे खिदमत गुजार दिया गया, अपनी जगह गद्दी नशीन किया गया। दोनों साहिबजादे इस वक्त मौजूद न थे जब वो आए और अपना हक जाहिर किया। नानक ने जवाब दिया, यह नतीजा खिदमत फरमा बरदारी का है जो इसको दिया गया है। ये कहकर संदल गुसाने की कटोरी गंदगी में फेंक दी और बेटों को कहा, इसको निकाल लाओ। वो ना गए तो लहना ने दौड़ लगाई और गंदगी में हाथ डालकर कटोरी को निकाल लिया। फिर नानक ने एक मर्दार की तरफ इशारा करके बेटों को कहा कि इसको खाओ। वो फिर ना गए और लहना खाने को दौड़ पड़ा, जबकि इसके जाते ही वो मर्दार तरह तरह की नेमत का खान बन गया। ये जवाब पाया तो लड़के खामोशी से चल दिए। आखिरकार गुरु नानक 1596 बुकरमी 993 हिजरी 1538 ईस्वी को इस जहान फानी से कूच कर गया। चूंकि गुरु नानक एक आदमी सालाकुल हिंदू मुसलमान के साथ बराबर इत्तेहाद रखता था, लिहाजा वफात के बाद हिंदुओं और मुसलमानों में दरबारे जलाने या दफन करने या लाश को जलाने के लिए सख्त तनाजा बरपा हुआ, क्योंकि मुसलमान इसको जानते थे कि यह फकीर खुदा परस्त है। अकवाल इसके मुताबिक आयत कुरान हदीस पैगंबर है, इसको दफन करना चाहिए, जबकि जला देना इस मकबूल शख्स की बेदबी होगी। और हिंदू ये सबब के इसके हिंदुओं के घर में पैदा हुआ था, इसको जला देना ही तसव्वुर करते थे।
ایسی حالت کے بعد بعض مردان مان انصاف پرست میدان میں آ گئے اور فیصلہ اس بات پر ٹھہرا کہ گرو نانک کی لاش نہ تو دفنائی جائے گی اور نہ ہی داغ دیا جائے گا، بلکہ دریائے راوی میں باد پہنانے کے کفن اور خوشبو لگانے کے بہا دی جائے گی۔ مسلمان اس بات پر قطع راضی نہ ہوئے اور غلبہ کر کے اس مقام پر جا گھسے جہاں بابا نانک کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ لاش اٹھائی تو وہاں لاش موجود نہ تھی، صرف چند پھول خوشبودار چادر کے نیچے پڑے ہوئے نظر آئے۔ ایسے حال کے وقوع میں آنے کے بعد مسلمان نہایت شرمندہ ہوئے اور چاہا کہ اسی چادر اور پھولوں کو لے جا کر دفن کر دیا جائے۔ اتنے میں ہندو اجتماع کر کے پہنچے تو آدھی چادر انہوں نے مسلمانوں سے چھین لی۔ غرض یہ وہی آدھی چادر مسلمانوں نے تو دفن کی اور ہندوؤں نے جلا دی، اور گرو نانک جسم و جان دیدہ زہر بین سے پوشیدہ ہو کر بہشت میں منزل گزر ہوا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔